कभी आपने सोचा है कि WWE में सुपरस्टार फेल क्यों होते हैं? नहीं ना, मैं बताता हूँ। शुरू में तो WWE उनको बड़ी हाइप देती है, लेकिन एंड में फुस कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अलग अलग गिमिक चेंज करना, और यही गिमिक्स उन कैरेक्टर को ले डूबे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सुपरस्टार की जिनको WWE ने बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप कर दिया। तो देर किस बात की, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो आता है हमारे पास कैरेक्टर, उसका नाम है बूगीमैन। और बूगीमैन की सिर्फ एक ही खासियत थी, वो कीड़े खाता था और दूसरों को भी खिलाता था। शुरू में बूगीमैन लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन WWE ने उसको ये कैरेक्टर देके उसको डुबा दिया। मतलब कोई कितना ही बर्दाश्त कर पाएगा डिस्कस्टिंग चीज को। लोगों ने पहले इस चीज को एंजॉय किया कि भाई अजीब सा बंदा है, कीड़े खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, मतलब अजीब। पहले लोगों ने मजा लिया, उसके बाद लोग इस चीज से बोर हो गए और ये WWE ने अपने हिसाब से एक हॉरर कैरेक्टर बनाया था, जो हॉरर कम और मजाकिया ज्यादा लगता था। और मेरा पूछो तो मुझे भी बूगीमैन सिर्फ इसी वजह से याद है कि वो कीड़े खाता था, बस यही चीज उसमें अलग थी, बाकी और कुछ भी नहीं था। मतलब WWE ने कभी वर्ल्ड टाइटल तक उसको पुश दिया ही नहीं। हालांकि WWE में हॉरर कैरेक्टर्स की कितनी वैल्यू आप देख चुके हैं, अंडरटेकर और ब्रे वायंट को। लेकिन जिस तरह से अंडरटेकर और ब्रे वायंट की वैल्यू थी, क्या आपको लगा कि बूगीमैन की कभी ऐसी वैल्यू रही होगी? बूगीमैन कैरेक्टर की फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है WWE बूगीमैन को अलग बनाने के चक्कर में ले डूबी। हालांकि उसको अलग दिखाया दूसरों से, लेकिन ये ज्यादा चलाना नहीं था। मतलब इस गिमिक के चक्कर में बूगीमैन ने अपना करियर दे दिया। दूसरा नाम आता है उस रेसलर का जिसके पास बॉडी थी, एग्रेशन थी, माइक स्किल थे, लेकिन क्रिएटिव ने उसके करियर को पूरा तबाह कर दिया। उसका नाम है बैरन कॉर्बिन। बैरन कॉर्बिन के करियर की शुरुआत एक गिमिक से हुई थी जिसका नाम था लोन वुल्फ, और वो गिमिक ठीक ठाक ही था। मतलब जिस तरह से बाद में बैरन कॉर्बिन के गिमिक्स बने, उससे अच्छा लोन वुल्फ ही था भाई। फिर लोन वुल्फ से हटा के कभी हैप्पी कॉर्बिन बना दिया, कभी गरीब कॉर्बिन बना दिया और कभी बम एस कॉर्बिन बना दिया। और जितनी बेइज्जती बैरन कॉर्बिन की हुई है गिमिक्स चेंज करने में, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी और रेसलर के साथ हुई होगी। हालांकि बैरन कॉर्बिन को वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका भी मिला, लेकिन अलग अलग गिमिक्स की वजह से उसकी वैल्यू कम होती गई। इस बंदे ने बड़ी बड़ी राइवलरीज भी की है बड़े रेसलर के साथ, और बैरन कॉर्बिन ने मनी इन द बैंक भी जीता था, जो ऐसे ही वेस्ट कर दिया। मेरे हिसाब से अगर बैरन कॉर्बिन लोन वुल्फ ही रहता तो बेहतर रहता भाई। गिमिक्स चेंज करने के चक्कर में बंदे का करियर ही डूब गया। जैसे वो NXT में था लोन वुल्फ के कैरेक्टर में, वहां पे उसने अच्छा डोमिनेट किया था, लेकिन उसके बाद जब से मेन रोस्टर में आया उसका बेड़ा गर्क ही हो गया। बैरन कॉर्बिन के नाम पे एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि WWE वालों, अभी भी वक्त है, बंदे को उठा लो और बंदे से कुछ अच्छा करवा लो। तीसरा रेसलर वो है जिसको रेसलिंग से ज्यादा प्रॉप में इस्तेमाल किया गया है, ड्रू गुलाग ने अपनी करियर की शुरुआत सीरियस टेक्निकल रेसलर के रूप में की थी, लेकिन उसका फेमस गिमिक था पावर पॉइंट प्रेजेंटर, जिसमें वो कॉमेडी स्लाइड्स दिखाते थे। उसके बाद ड्रू गुलाग डेनियल ब्रायन के साइड किक भी बन गए, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके हर गिमिक ने उसके टैलेंट को डुबा दिया। ड्रू गुलाग को कभी भी मिड कार्ड के अलावा कोई सीरियस राइवलरी या सीरियस स्टोरी लाइन मिली ही नहीं, और उनका कोई भी गिमिक वर्ल्ड टाइटल लेवल पे कभी जा ही नहीं पाया। और अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आपने कभी ड्रू गुलाग को देखा था, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बंदे को इतना दिखाया नहीं गया और खराब गिमिक की वजह से उसको फ्लॉप भी कर दिया। चौथा रेसलर वो है जिसका हिट गिमिक भी मेन रोस्टर पे आके फ्लॉप हो गया, टाई डिलिंजर, जिसको हम परफेक्ट 10 नाम से जानते हैं। याद है आपको? टाई डिलिंजर का NXT में परफेक्ट 10 वाला गिमिक बहुत हिट था, जहां पे सारे फैंस और पूरी अरीना उसको चेंट करती थी 10-10-10 के नाम से। फिर टाई डिलिंजर को ला दिया मेन रोस्टर में उसका गिमिक कोई काम नहीं कर पाया। टाई डिलिंजर को जेनेरिक मैचेस में डाला गया और उसकी कोई अच्छी स्टोरी लाइन नहीं बनाई गई, और उनका मेन रोस्टर पे आकर गिमिक का फ्लॉप होना टाई डिलिंजर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने WWE से खुद ही रिलीज ले लिया। आखिरी नाम उस रेसलर का है जिसका गिमिक बड़ा फेमस था, और वही फेमस गिमिक उनके फ्लॉप होने की वजह बन गया, कर्ट हॉकिन ने अपने करियर की स्टार्ट एज के साइड किक बनने से की थी, और जब वो सिंगल कंपटीशन में आए, उनका सबसे बड़ा गिमिक बना द मैन ऑलवेज लूजेस का। इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं, मैं समझाता हूँ।
इसका मतलब ये है कि कर्ट हॉकिन ने अपने करियर में 270 मैचेस हारने का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं है, ये WWE की मेहरबानी है। कर्ट हॉकिन की लूजिंग स्ट्रीक इतनी हो गई थी, यही चीज लोगों को फनी लगती थी, लेकिन कर्ट हॉकिन की ये वैल्यू सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही थी, मतलब लोगों को सिर्फ हंसा सकता था। कर्ट हॉकिन एक बड़ी मिसाल है जिससे ये साबित होता है कि कॉमेडी सीन में बंदे का इतना खास नहीं बन पाता WWE में। और इसका दूसरा मतलब ये भी निकाल सकते हो कि कंपनी ने कभी भी उनको सीरियस टैलेंट रूप में देखा ही नहीं। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 रेसलर जिनके गिमिक चेंज करने की वजह से उनका कैरेक्टर पूरा तबाह हो गया और फिर वो WWE से निकलकर अचानक गायब ही हो गए। इसी वजह से कोई और कंपनी ने या किसी और प्रमोशन ने उन रेसलर को ऑफर भी नहीं की। आप इनमें से किस किस को WWE में वापस देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना।